अब यहाँ पे गमला रखा है मेरे, मैं क्या गमला उठा के मार दूंगा भाई? मुझे मैं दिमाग। इन बहरूपियों को ध्यान से देख लो कि ये लोग कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट है जो खालिस्तानी चाहते हैं। अरे इनके मुख जुबानी ये कह रहे हैं कि हमें इन लोगों के साथ में नहीं रहना। परे करो ना जरा कि जिथे ती महा पंजाब साडा दे देन सानू पंजाब साडा, सानू लोड़ नहीं दी मोदी दी, ना सानू लोड़ दिल्ली दी, रख लेन दिल्ली अपने कोल, साडा महा पंजाब सानू दे देन। मैं तो बोलता हूँ सेंट्रल सरकार को करना चाहिए हिमाचल हरियाणा एक करके पंजाब बना दे, बड़ी स्टेट बन जाए और हरियाणा वाले भी खुश हो जाएंगे। पंजाब अच्छा ना भाइयों, पंजाब बन जाए तो अच्छा, हमारी टॉर बन जाएगी। जो मोदी सरकार है मेरे ये पंजाब ने चंगा संबंधी ते पंजाब ने चंगा नहीं संबंधी तो सानू छड़ दो, सानू लग खालिस्तान बना दो, सानू लग पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। तो पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके। जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको, मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। तो ये जो दिल्ली चलो आंदोलन जो नया टंटा चला है हमारे देश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अब जो ये किसान है इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 21 तारीख 11 बजे को ये शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली को आएंगे। पिछली बार भी जब ये लोग आए थे, हम सब ने देखा था इनकी कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। अगर ये इस बार दिल्ली में घुसे, पहली बार तो इस बार घुस ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार इनकी इतनी अच्छे से सेवा पानी करेगी कि इन्होंने सोचा नहीं होगा। दिल्ली के जो स्थानीय लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो खुद इतने गुस्से में हैं कि ये हर 1.5-2 साल में अपना तामड़ा लेके दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली के लोगों को परेशान करते हैं। जितने लोग इस वहम में है ना कि इस बार ये दिल्ली में घुस जाएंगे, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं, पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे फोर्स आ चुकी है। तकरीबन 10,000 से 15,000 के रेंज में पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, जिसमें उसमें CRPF भी है और बाकी जो अन्य फोर्सेस होती हैं हमारे देश की। और सरकार ने रोड खोद दी है, कीले लगा दिए हैं और बीच में कंटेनर्स रख दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये ट्रैक्टर लेके आएंगे, ट्रैक्टरों से कंटेनर घंटा नहीं उठनेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। अब भगत सिंह टेररिस्ट है, जो भगत है ये आपको बता दिए, पुलिस देखना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराब। ये जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ना आपको खालिस्तानी, ये आपको अभी तथाकथित किसान आंदोलन जो चल रहा है ना, वहाँ भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ध्यान से देखना सारे वीडियोस। किसान ऐसे होते हैं, एक नॉर्मल से नॉर्मल पब्लिक को भी मालूम है, भले वो गांव से ना हो, लेकिन उसको भी मालूम है कि एक किसान किस तरह का होता है और कैसा व्यवहार होता है। ये से आतंक मचाने वाले कभी किसान नहीं होते। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। ये जितने भी लोग हैं, ये किसान कम लग रहे हैं मुझे, ये खालिस्तानी ज़्यादा लग रहे हैं। और मेजॉरिटी में जितने भी लोग हैं ना, ये सारे पंजाब से आए हैं। ये MSP की बात जब इन्होंने करी थी तो सरकार ने बोल दिया था कि हम तुम्हें 5 फसलों में MSP दे देंगे। इनको MSP की फुल फॉर्म पता है नहीं, इनको MSP चाहिए। अब ये देखो बेचारे पॉलिटिशियंस ने इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये होते हैं भाड़ के, जिनको मालूम ही नहीं है कि हम किस आंदोलन में जा रहे हैं, क्या मांग है, कुछ नहीं पता। सुनो इनकी बातें सुनो। अच्छा ये बताइए MSP क्या है? MSP चक्कना ही है, बस नहीं मालूम। चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो MSP है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं, ये MSP में नहीं आता है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, बिना वजह जनता को परेशान कर रहे हैं, पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, सरकार को परेशान कर रहे हैं, और जब थक हार जाते हैं उसके बाद में ये काम कर रहे हैं।
भाई जी 21513 नंबर सामने मेरा मकान है ये इतना लंघन नहीं देंगे दसो बच्चे लैन जाना स्कूलों आ खड़े हैं की करिए साडा की कसूर है पब्लिक का दसो आधार कार्ड चेक करो जो नहीं सामने घर है ना जाओ ठीक है रोक लो मेरे अगर सारी फसलों पे एमएसपी सरकार ने दे दी तो जो सीजनेबल सब्जी होती है, जैसे सर्दियों में हम गाजर ज़्यादा खाते हैं, गाजर का कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो उसका रेट मान लो 60 रुपये किलो है सर्दियों में, और फिर वही रेट हमें गर्मियों में भी 60 रुपये किलो मिलेगा। उससे होना क्या है, सरकार तो सारी चीज़ों पे एमएसपी दे देगी, पर जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे इस देश की जनता है, उसकी जेब से पैसा जाएगा किसानों को, क्योंकि जो सब्जी सीज़न में बिकती है वो महंगी बिकती है और ऑफ सीज़न वो सब्ज़ी का रेट कम हो जाता है। पर फिर होगा क्या कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग सब्ज़ी खरीद रहे हैं, उनको वही सब्ज़ी फिर सस्ते में नहीं मिल पाएगी, वो सेम रेट रहेगा, हमेशा उन्हें महंगे में ही मिलेगी, और उसका खामियाजा हमारी देश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे 300 किलो रुपये आटा पहुँच रखा है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, और अगर वहाँ की करेंसी के हिसाब से देखें तो वहाँ 600 पहुँच रखा है। तो ये लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो दिल्ली से हैं तो भाई ना आने के, इस बार कोई भी अंदर कहीं दिल्ली में कोई नहीं घुस सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। और अगर कोई पंजाब से देख रहा है तो भाई सुन लो, अपने घर ही बैठ लो, घर बैठने में ज़्यादा शांति में अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी जो मेन किसान हैं, जो रियल किसान हैं ना, वो अभी भी अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़े हुए। पर ये जो 2-3% लोग हैं ना, ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और इनका मेन मकसद यही है कि जो करंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको डाउन करना, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है, जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो। और पीछे से राहुल गांधी जी मुझे लग रहा है इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने अपने रिसेंटली भाषण में बोला था कि अगर आप हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जितवा दोगे तो हम तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर देंगे। अगर एक बेसिक मैथ 10वीं पास भी बच्चा है ना, उसको भी बताएं कि हमारे देश का जो इस साल का बजट है वो है 45 लाख करोड़, और जो किसानों की अगर सारी मांगें पूरी कर दी ना, तो उसमें 36 लाख करोड़ से लेके 40 लाख करोड़ तक का खर्चा आ जाएगा। तो हमारे देश में जो 90% पैसा है वो किसानों की योजनाओं में चला जाएगा, तो बचा 10%, उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, रोड कैसे बनेगी, नए हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, नई रोड कैसी बनेगी, नई स्कीम्स कैसे लॉन्च करेगी सरकार हमारी देश की जनता के लिए, वो इनसे पूछो। मतलब ये तो सीधी सीधी बात है कि ओपोजिशन वालों की, कि अगर किसी सरकार को हराना है तो शायद तुम अपने देश को दांव पे भी लगा दोगे अपनी कुर्सी पाने के लिए। और जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाना, मैं तो कह रहा हूँ भाई अभी जाओ स्थानीय साइबर कैफ़े में और दबा के वोटर आईडी कार्ड बनवाओ। और जो चाहता है ना कि ये बीजेपी दोबारा जीत ना पाए, तो साला बीजेपी को भर भर के वोट डाल के आना, ताकि इनको भी पता चले कि इस बार 400 पार, और बीजेपी की 350 या 370 पार होगी इस बार, और कुल एनडीए की मिला दे तो 400 पार। पिछली बार भी इन्होंने बोला था कि दिल्ली में आके बक्कल उतार देंगे, ये कर देंगे, यूपी में लखनऊ में हम लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इनको पता है लखनऊ में इनका मामा बैठा हुआ है, बाबा बैठा हुआ है, अगर वहाँ पे किसी ने हरकत करी तो इनका बक्कल वो उतार देगा मिनट से पहले। और जितने भी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं ना घर पे बैठ के, तो मैं उनसे एक दुआ करूँगा और एक गुजारिश करूँगा कि भाई तुम थोड़ा पढ़ लो, फिर थोड़ा सपोर्ट सिस्टम में आओ। तुम्हें घंटा एमएसपी की फुल फॉर्म तो पता है नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये प्रदर्शन में चले हैं। मतलब ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं इस देश में अभी भी, कि जिनको पता नहीं है कि हमें करना क्या है, बस दिल्ली चक्को, दिल्ली चक्को, दिल्ली चक्को, दिल्ली फतेह करनी है। मतलब दिल्ली का कोई दूसरा देश है जो फतेह करनी है, इस देश की राजधानी है दिल्ली, और होना जाना कुछ नहीं है। इस बार तुम एड़ी चोटी का जहर लगा लेना। ये जो किसान के रूप में खालिस्तानी घुस पड़े हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर लो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इस बार, मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो इन्होंने 21 तारीख को बोला है ना कि 11 बजे दिल्ली चलेंगे हम शांतिपूर्ण, तो ऐसा शांतिपूर्ण तरीका ना पिछले साल हमारे देश देख चुका है 2 साल पहले, कि कैसे ITO पे नंगा नाच हुआ था, और हमारे दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे कैसे पुलिस वालों के ऊपर तलवारें चली थी और कैसे पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। और भाई जिसने जो कहना है कह ले, जीतनी इस बार बीजेपी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये तो बस चुनाव थोड़े नज़दीक है, वरना सरकार इनमें भट्टा बजाती थी कब का, और इन्हें पता भी ना चलता। पर वो तो शर्म कर रहे हैं थोड़ी, क्योंकि 3-4 महीने में ही चुनाव के वोट डलने हैं। तो ऐसी कुछ गलत चीज़ ना हो जाए जिससे सरकार का गलत इम्पैक्ट पड़ जाए आम जनता पे, इसलिए सरकार अभी चुप है। पर अगर तैयारियां देखनी है लोगों की कैसी तैयारियां हैं, तो आप इस वीडियो में देखो। मोटे मोटे कंक्रीट के बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं, उसमें सीमेंट डाल दिया गया है कि मतलब कल को ट्रैक्टर ये लेके आते हैं और अपने ट्रैक्टर की रस्सी से बांध के उसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो वो खींचे ना खींचे कि ट्रैक्टर का बक्कल जरूर टूट जाएगा। और एक किस उसमें वहम में चल रहा है, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये दिल्ली में घुस जाएंगे। दिल्ली पहले 2 साल पहले गलती हो चुकी है कि इन पे विश्वास कर लिया था। इन्होंने ये बोला था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकालेंगे, पर इन्होंने लाल किले और ITO पे अपनी औकात दिखा दी थी। इन्होंने वहाँ पे हमारे देश का झंडा डाउन करके अपने धर्म का झंडा लगा दिया था, जो कि गलत चीज़ है। अभी रिसेंटली राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पर किसी एक हिंदू ने ऐसा नहीं किया कि भारत का झंडे के हटा के राम जी का झंडा लगा दिया, या भारत के झंडे से ऊपर राम जी का झंडा लगा दिया। ऐसा करना गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा धर्म है। पर कई लोगों के लिए हमेशा ये चीज़ उल्टी है, वो पहले अपना धर्म रखते हैं फिर देश रखते हैं। और इस देश में जब तक 80% हिंदूज़ हैं ना, तभी तक सहनशीलता है, क्योंकि जिस भी देश में बाकी पीसफुल कम्युनिटी की मेजॉरिटी में वो हो जाती है ना पॉपुलेशन, तो उनके हाल हमने देख रखे हैं। कनाडा में कैसे आए दिन वहाँ पे गैंग वॉर होती रहती है, और पाकिस्तान के हाल देख लो, वो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ था हमसे, और आज उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। और वहीं भारत के मुसलमान मौत काट रहे हैं उनके मुकाबले। और जितने भी ये लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना किसानों के भेष में, इनको एक चीज़ मैं बता दूँ, इनकी सारी वीडियोस फ़ोटोज़ दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने कैप्चर कर ली है। जैसे ये मामला ठंडा होगा ना, उनके खिलाफ़ केस डलेंगे और उनके आसानी से बक्कल उतारे जाएंगे, और आराम से इनकी सेवा पानी होगी जेल में बिठा के। और एक बार ये चुनाव निमटने दो, फिर देखना कैसे लाइन पे मोदी जी इन सबको लेके आते हैं। और भाई जिसमें दम है तो देख लेना, उखाड़ के कुछ तुमसे घंटा कुछ नहीं होने का। सारे बॉर्डरों पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी हो गई है कि तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा। दिल्ली में तो तुम घुसने से नहीं रहे, क्योंकि पिछली बार तुम पे भरोसा करके देख लिया, लाल किले पे औकात दिखा दी थी, ट्रैक्टर मोड़ के लाल किले को कैप्चर कर लिया था इन्होंने, और पुलिस वाले को भगा के मारा था, क्योंकि पुलिस वाले तो इनको दुश्मन लगते हैं कि वो तो किसी फैमिली का हिस्सा है ही नहीं। उनको इन्होंने इतनी बुरी तरीके से तलवारें चलाई थी, किसी के हाथ पे कट लग गया था, किसी के ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करी थी। वो सारी चीज़ें हमारे देश ने भी बखूबी देखी है। और पत्थरबाजी का तो हमारे देश में हमेशा से ट्रेंड चलता रहा है कि कुछ ना मिले तो नीचे देखा, अरे पत्थर है, अब यहाँ पे गमला रखा है मेरे, मैं कि गमला उठा के मार दूंगा। भाई मुझे में दिमाग दिया भगवान ने कि वो पुलिस वाला भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, और जो उसके पीछे भी सरकार ने उसे ऑर्डर दे रखे हैं। ये नहीं कि अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी बात करने के लिए हम उन पे पत्थर चला देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भैया। जय श्री राम, जय हिंद। और सुनो, जिसमें दम हो दिल्ली में घुस के दिखा देना। और ये जो कमेंट में लोग बकवास करते हैं ना, मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई तुम पहले थोड़ा पढ़ लो, फिर अपना स्टैंड क्लियर करे करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय। और आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम।